हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी हो आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए जब खुदा ने एक दफ़ा फिर मौका दिया कि कलाम की बातों को आपके साथ शेयर कर सकूं। और खुदा के कवि हाथ के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद का हाथ जब बढ़ता है तो बहुत से जलाली काम होते हैं। सो मेरे अजीज़ों, आज का जो टॉपिक है, आज जो खुदावंद ने कलाम दिया है, वो कलाम है खुदा का हाथ। सो मेरे अजीज़ों, खुदा का हाथ जो हमें बचाता और छुड़ाता है, जो हर रोज़ हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है, क्योंकि अगर उसका हाथ हम पर ना हो तो हम किसी काम के नहीं और हम अबलीस के हाथों में चले जाएंगे। सो मेरे अजीज़ों, हमेशा खुदा उनके कवी हाथ के नीचे रहिए, क्योंकि खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आपने देखा होगा कि बहुत से नबियों के साथ का हाथ जो है वो काम करता था। मूसा के साथ खुदावंद का हाथ काम करता रहा, दाऊद के साथ खुदावंद का हाथ काम करता रहा, और जितने भी खुदावंद की वफादारी में रहे, खुदावंद के ताबे रहे, खुदावंद का हाथ उनके साथ। आए मेरे अजीज़ों, हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पहला पतरस उसका 5 बाब उसकी 1 आयत से हम देखेंगे कि खुदा का कलाम यहाँ क्या फरमाता है। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। खुदा उनके पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, ये जो आयत हमने पढ़ी है, यहाँ लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, जो बचाता और छुड़ाता है, जो मुश्किलात से निकालता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, जो हमारी हिफाजत करता है, उसी से थामे रखता है। मेरे अजीज़ों, वहाँ हमें फरोतनी के साथ उस हाथ के नीचे रहना चाहिए। जो लफ्ज़ है, इसके मायने हैं आजिज़ी और इनकसारी। मेरे अजीज़ों, जब इंसान आजिज़ हो जाता है तो बहुत सी बातें उसकी ज़िंदगी में जड़ पकड़ती हैं। और मेरे अजीज़ों, जब वो जड़ पकड़ती हैं, वो एक तनावर दरख्त बनता है, और उस दरख्त पर ऐसा फ्रूट लगता है कि वो उसे झुका देता है। और आपने देखा होगा कि जिस दरख्त पर ज़्यादा फल होगा वो झुका होगा, उसकी टहनियाँ जो हैं वो झुकी होंगी। सो हमेशा खुदावंद की ताबेदारी में रहिए, खुदा के डर और खौफ में रहिए, और आजिज़ और इनकिसारी का मुज़ाहरा कीजिए। क्योंकि आजिज़ी और इनकिसारी अगर हमारी ज़िंदगी में है तो हम खुदा के साथ चल सकते हैं। क्योंकि खुदा मगरूर का मुकाबला करता है, खुदा मगरूर दिल को पसंद नहीं करता, खुदा शेखीबाज को पसंद नहीं करता। खुदा हमेशा आजिज़ और इनकिसारी वाले बंदे को पसंद करता है, ना कि वो मगरूर को पसंद करता है। सो कभी किसी बात का गरूर ना कीजिए। अगर खुदा ने आपको ब्लेसिंग दे रखी है, खुदा ने आपको बरकत दे रखी है, तो उस बरकत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदा के कवी हाथ के नीचे ठहरे रहिए। ये ना हो कि आप अपनी ब्लेसिंग को, अपनी बरकत को लेकर आपके अंदर मगरूरी आ चुकी है, आप घुमंड में आ चुके हैं कि मेरे पास ये है और फलां के पास ये नहीं। आप दूसरों को टीस करते रहें, दूसरों को आप निगलेक्ट करते रहें कि मेरे पास जो खुदा ने दिया है वो सिर्फ मुझे दिया है, इसे खुदा ने नहीं दिया। सो खुदा को ये चीज़ें पसंद नहीं। सो आजिज़ और इनकसार रहना बहुत ज़रूरी है। खुदा और मेरे अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र करते रहिए कि जो कुछ खुदावंद ने नेमतें, जो बरकतें हमें दे रखी हैं, उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करिए, और हमेशा खुदावंद के कभी हाथ के नीचे रहिए। जो चीज़ें पेंडिंग हैं आपकी ज़िंदगी में, जो बरक़ात आप अभी तक हासिल नहीं कर सके, और अगर आप आजिज़ी और इनकसारी के साथ खुदावंद के हाथ के नीचे रहेंगे तो वो ऐन वक्त पर आपको इनायत करेगा। मेरे अजीज़ों, बाप इब्राहिम को देखिए। जब खुदा ने बाप इब्राहिम से वादा किया कि मैं ऐन वक्त पर तुम्हें सरफराज करूँगा, तो उसने उस बात का इंतज़ार किया। उसने खुदावंद का शुक्र किया, और शुक्र करके उसने आमीन कहा। और मेरे अजीज़ों, उसने इंतज़ार किया। तो हमेशा इंतज़ार कीजिए अपनी ब्लेसिंग को लेने के लिए, अपनी बरकत को लेने के लिए। खुदा ऐन मोइन वक्त पर आपको मुहैया करेगा, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तुझे सरफराज करूँगा। अगर हम खुदा की ताबेदारी में रहेंगे तो खुदा ज़रूर हमारी दुआओं और इल्तिजाओं को सुनेगा।
اور میرے عزیزو، خدا ایسا خدا نہیں کہ جو انسانوں کی طرح مکر جائے، وہ اپنے وعدہ سے پھر جائے۔ انسان جو ہے وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے، وہ وعدہ پورا نہیں کرتا، لیکن خدا جو وعدے کرتا ہے، خدا جو باتیں کرتا ہے آپ سے، ان کو پورا کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح کلام مقدس میں سے اگر ہم امثال کی کتاب اس کا 21 باب اس کی 1 آیت سے دیکھیں تو یہاں یوں لکھا ہے، بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے دل جو ہیں، ہماری جان جو ہے وہ خداوند کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس کے ہاتھ نے ہمیں بنایا ہے، سو وہ ہمیں جدھر چاہے پھیر لیتا ہے۔ فرعون کو دیکھیے، جب وہ قوم بنی اسرائیل کو غلامی میں رکھے ہوئے تھا تو اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو گیا، اور وہ قوم بنی اسرائیل کو بار بار تنگ کرتا رہا، اس کا دل سخت ہو گیا۔ سو میرے عزیزو، خدا نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر وہاں پر معجزات ظاہر کیے، اپنی کرامات کو دکھایا، اپنے ہاتھ کو بڑھا کر خدا نے وہاں پر اپنا جلالی کام کیا۔ اور میرے عزیزو، وہاں آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے کیسے موسیٰ کو استعمال کیا، کیونکہ خدا کا ہاتھ موسیٰ کے ساتھ تھا۔ وہ فروتنی کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلتا رہا، اور جیسا خداوند نے اسے کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔ خداوند نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر قوم بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ اس کا ہاتھ جلالی ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ قوی ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ جو ہے وہ ہمیں تمام بیماریوں سے آزاد کرتا ہے، تمام روگوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا کا ہاتھ جو ہے وہ پاورفل ہے، وہ بچاتا ہے، وہ ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے۔ اگر ہم صدرک میثق عبدالنجو کو دیکھیں تو ان کو بھٹی میں ڈالا گیا، وہاں بھی خدا کا ہاتھ جو ہے کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح دانیل کو جب شیروں کی مان میں ڈالا گیا تو وہاں بھی خداوند نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اپنے بندہ کو بچایا۔ اور میرے عزیزو، وہاں کے لوگ جو وہاں جمع تھے وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا ہاتھ ہے جو انہیں بچاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیشہ خداوند کی تابعداری میں رہیے، خداوند کے ڈر اور خوف میں رہیے، اور خداوند کے آگے عاجز اور انکساری کے ساتھ پیش ہوں تو خدا ضرور آپ کی دعاؤں اور التجاؤں کو سنے گا۔ خداوند آپ کو اپنے ہاتھ سے بچاتا اور چھڑاتا رہے گا، اور یہ دعا ہے کہ خداوند اپنے ہاتھ کو آپ پر بڑھائے رکھے تاکہ ابلیس کی کوئی بھی چال آپ پر چلنے نہ پائے، اور آپ خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے ہمیشہ فروتنی سے رہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔